देखकर कुत्ते उसकी ओर भागे और उसे काटने लगे। तभी बिजुका ने एक कुत्ते को पकड़ा और उसे दोनों हाथों से खींचकर उसके 2 टुकड़े कर डाले। यह देख बाकी 2 कुत्ते डर के मारे वहां से भाग गए। बिजुका अपनी जगह पर से उठ गया। तभी राजीव के बाबा ने उस पर और 2 गोलियां चलाई और बिजुका फिर से जमीन पर गिर गया। चलो जल्दी यहां से भागो। उसके बाद हम दोनों उनके घर पहुंचे। राजीव के बाबा ने राजीव और उसकी मां को जल्दी से वहां से भागने के लिए कहा। लेकिन हम कहां भागेंगे? हम जहां भी जाएं, वो बिजुका हमें ढूंढ लेगा। मैंने राजीव के बाबा से कहा, जब तक सूरज नहीं उगता हमें खेतों में ही छुपना होगा और थोड़ी देर रुककर अपनी जगह बदलनी होगी। यह सुनकर मुझे मेरे बाबा की आखिरी बात याद आई। उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा सुबह होने तक छुप कर रहना। इसका मतलब मेरे बाबा और राजीव के बाबा उस बिजुका के बारे में कुछ जानते थे। जल्दी चलो। लेकिन हम किससे बचकर भाग रहे हैं? राजीव की मां ने पूछा। राजीव के बाबा बोले, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी जल्दी यहां से भागो। और उसके बाद हम खेतों में छुप गए। मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि मेरे बाबा और राजीव के बाबा उस बिजुका के बारे में क्या जानते हैं। मेरे मन में उस बिजुका के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठी। काका, आखिर वो बिजुका कौन है? मैंने राजीव के बाबा से पूछा। यह सुन कुछ देर रुकने के बाद वो बोले, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उस पर आप जल्दी यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं जानता हूं कि वह वही है। पंडित ने बताया था कि वो किसी न किसी दिन जरूर लौटेगा। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? कुछ देर रुकने के बाद वो बोले, भीकू। भीकू, ये नाम मैंने बाबा के मुंह से सुना था। मैं जानना चाहता था कि भीकू कौन है। भीकू? कौन भीकू? 30 साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब गांव में हत्या का सिलसिला शुरू हो गया था। कोई सन के इंसान हर अमावस की रात को गांव के लोगों को बुरी तरह से गला काट कर मार रहा था। उनके कटे सिर पर वो हल्दी लगाता और उसके चारों ओर कुमकुम का घेरा बनाकर चला जाता।